सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी लेके, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। और कहानी का नाम है दक्षिणी अफ्रीका में शेर का शिकार। तो आइए बिना देर किए शुरू करें कहानी। दक्षिणी अफ्रीका में शेर का शिकार। एक मशहूर शिकारी ने एक शेर के शिकार के बारे में लिखा है। आज हम उसकी कथा उसी की ज़बान से सुनाते हैं। कई साल हुए, एक दिन मैं नैरोबी की एक चौड़ी गली से जा रहा था कि एक शेरनी पर नज़र पड़ी, जो अपने 2 बच्चों समेत झाड़ियों की तरफ चली जा रही थी। शायद शिकार की तलाश में बस्ती में घुस आई थी। उसे देखते ही मैं लपक कर अपने घर आया और राइफल लेकर फिर उसी तरफ चला। संयोग से चांदनी रात थी। मैंने आसानी से शेरनी को मार डाला और उसके दोनों बच्चों को पकड़ लिया। इन बच्चों की उम्र ज़्यादा ना थी, सिर्फ 3 हफ्ते के मालूम होते थे। एक नर था, दूसरा मादा। मैंने नर का नाम जैक और मादा का नाम जिल रखा। जैक तो जल्द बीमार होकर मर गया, जिल बच गई। जिल अपना नाम समझती और मेरी आवाज़ पहचानती थी। मैं जहाँ जाता वहाँ कुत्ते की तरह मेरे पीछे पीछे चलती। मेरे कमरे में फर्श पर लेटी रहती थी। अक्सर मेरे पैरों पर सो जाती और जगाने के बाद अपने पंजे मेरे घुटनों पर रखकर बिल्ली की तरह अपना सिर मेरे घुटने पर मलती। एक दिन चांदनी रात में जिल को लेकर सैर के लिए निकला। हम दोनों खुशी के साथ सड़क पर चले जा रहे थे। मैं यह बिल्कुल भूल गया था कि उस होटल में नाच होने वाला है। संयोग से देखिए कि मैं और जिल का उस वक्त होटल के पास पहुँचे जब कोई मेहमान सवारी की तलाश में बाहर खड़ा था। उसने जब देखा एक शेरनी सड़क के बीचों बीच उसकी तरफ चली आ रही है, तो वह इतना घबराया कि बयान से बाहर है और सामने की तरफ बेतहाशा भागा। उसे भागते देखकर और भी 2-3 आदमी भाग चले। जिल ने समझा यह भी कोई खेल है। वह भी उनके पीछे पीछे दौड़ी। हंसते हंसते मेरे पेट में बल पड़ गए। आखिर मैं भी जिल के पीछे दौड़ा और बड़ी मुश्किल से जिल को पकड़ पाया। यद्यपि उसने किसी को घायल नहीं किया, मगर आनंद की ज़िंदगी बिताने वालों की बहादुरी की कलई खुल गई। फिर मैं जिल को लेकर चांदनी रात में कभी बाहर ना निकला। एक दिन एक जगह दावत खाने गया। वहाँ से अपने बंगले की तरफ चला तो आधी रात हो गई थी। आधा रास्ता तय कर चुका था कि एकाएक बंदूक चलने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा मालूम हुआ कि कोई आदमी घबराहट में शू शू कर रहा है। ज़रा और आगे बढ़ा तो देखा एक सिख संतरी लालटेन के खंभे पर चढ़ा बदहवासी की हालत में शू शू कर रहा है। मुझे देखकर उसने कहा, साहब ज़रा बचे रहिएगा, एक शेर बिल्कुल पास खड़ा है और घोड़े को खा रहा है। मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाई तो 50 कदम के फासले पर एक शेर दिखाई दिया। वह सचमुच एक घोड़े को चट कर रहा था। संतरी के शोर गुल की उसे बिल्कुल परवाह न थी। मैंने सिख संतरी को आवाज़ दी कि वह वहाँ है, जहाँ है वहीं रुका रहे, और मैं अकेले एक दोस्त के पास बंदूक लेने गया। जब राइफल लेकर लौटा तो देखा शेर बैठा ओंठ चाट रहा है और संतरी ज्यों का त्यों खंबे से चिमटा खड़ा है। मैंने फ़ौरन शेर पर बंदूक चलाई। वह जख्मी हो गया मगर मरा नहीं। वह बड़े ज़ोर से गरजा और एक तरफ को चल दिया, लेकिन मैं उसे कब छोड़ने वाला था। मैं खून का निशान देखता हुआ उसके पीछे चला। आखिर मैंने उसे खाड़ी के किनारे पर खड़ा देखा। अब की मेरी गोली काम कर गई और शेर गिर पड़ा। मैं खुश खुश शेर के पास गया और उसे देखते ही पहचान गया। वह मेरी शेरनी जिल थी। तो प्यारे बच्चों, दोस्तों, कहानी समाप्त होती है। शेर के शिकार की एक कहानी और सुनी आपने। जानवर जानवर होता है, उसका अपना स्वभाव होता है, दिल होता है, सब कुछ होता है। उसके बावजूद कई बार हालात ऐसे बनते हैं कि हमें अपने खास, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, उसकी भी हत्या करनी पड़ जाती है। यानी कि मैं जानवरों को लेकर ये बात कह रहा हूँ। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलता हूँ फिर एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखें, घर से बाहर कम निकलें और मास्क लगाकर निकलें।
अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें।